पूरे देश के अंदर 3 लोकसभा पर एक क्लस्टर के रूप में चुनाव की कार्य योजना बनाने के लिए एक संरचना की गई है। उसी के निमित्त भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक सवाई माधोपुर क्लस्टर का मुझे प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक काम, लोकसभा का कार्यालय हमारा शीघ्र खुल जाए, चुनाव कार्यालय फरवरी के तीसरे सप्ताह तक विधानसभा में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाए। हमारी चुनाव समितियां, प्रबंधन समितियां और किन मुद्दों को लेकर हम चुनावी दंगल में उतरेंगे उनका चिन्हितीकरण और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने लगभग 10 साल के कालखंड के अंदर इस देश को जो ऊंचाइयां दी है, गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर निकल गए, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए, G20 जैसे सफल आयोजन और आराध्य देव राम का मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर में बिजली, घर घर में पानी, इन सारी योजनाओं को लेकर जो शानदार वातावरण बना है। इस बार मिशन 25 की 25 सीटें, लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीते। हर बूथ पर हमारे 10% वोट बढ़े। इस मिशन के साथ आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हम करने जा रहे हैं। आज का दिन इन दोनों जिलों के लिए स्वर्णमय दिन है। एक नया सूरज उदय हुआ है। ERCP का मॉडिफाइड रूप, पार्वती काली सिंह चंबल लिंक PKC प्लस ERCP, कल MOU मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार के मध्य हुआ है। भजनलाल जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 13 जिलों की है। इन 13 जिलों के अंदर जहां एक और 2 लाख से ज़्यादा नया CCA एरिया खुलेगा, वहीं 13 जिलों के अंदर पीने के पानी का प्रबंध होगा। 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई का सर्जन होगा। टोंक जिले के सवाई माधो, बिशुलपुर, मानसी, गलवा और टोरडी सागर, इनमें इस योजना के माध्यम से पानी की आवक होगी। सवाई माधोपुर की ढील, मुई और सूरवाल, इन बांधों में पानी आएगा और सवाई माधोपुर में 1,29,000 हेक्टेयर, टोंक में 37,513 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई होगी। टोंक जिले में 112 MCM पानी, सवाई माधोपुर में 71 MCM पानी सिर्फ पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। ये ILR के तहत ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का जो 2004 के अंदर एक सपना देखा गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसकी बुनियाद रखी थी, नदियों से नदियां जोड़ने, उसके तहत ये पहला प्रोजेक्ट है। 40,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 90% पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार देगी। इसमें इस योजना का DPR बन रहा है। मूल ERCP के अंदर जो कुछ बांध बच गए थे, उन बांधों को सम्मिलित करते हुए इन 13 जिलों के अंदर जहां पीने के पानी की बुनियादी मांग को पूरा करने वाला ये प्रोजेक्ट होगा, वहीं सिंचाई के लिए अतिरिक्त एरिया सर्जन करेंगे। ये जीवन रेखा, ये भजनलाल जी को बधाई देने के लिए कार्य समिति में भी प्रस्ताव आएगा और हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मैं समझता हूं कि छोटे से कालखंड के अंदर जहां गरीब को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात को कहें, या गैंगस्टर और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला के 9,600 अपराधियों को जेल के सींचों में डालने की बात हो, या भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हो, अथवा RPSC जो हमेशा बदनाम थी,
हर बार पेपर और पेपर लीक, उसकी बुनियाद को ठीक करके सफलतापूर्वक 2-3 पेपर करवाने की बात हो, इन सारी बुनियादी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया प्रारंभ किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी का गुलाबी नगरी में आगमन, जहां एक तरफ देश के नहीं विदेश पूरे संसार के मानचित्र पर एक बार फिर गुलाबी नगरी आ रही है। कुछ बुनियादी बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। ईआरसीपी के बारे में कांग्रेस की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। जब ये आखिरी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रख रहे थे सदन में, जो कैबिनेट से अप्रूव था, उसके पैरा 170 में इन्होंने कहा कि हम 2051 तक इस परियोजना का पूरा करेंगे। 2051 यानी एक पीढ़ी निकल जाए, और भजनलाल जी की सरकार ने जो आगाज किया है उसके लिए हम साधुवाद देने के लिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। बाकी अभी हमारी कार्यशैली और हमारी जो कार्य समिति की बैठक होगी, और कोई आपको कोई सवाल पूछ